हाजिर जानकर ये हलफ उठाता हूं कि मैं पाकिस्तान के आईन की पासदारी करूंगा और हकीकी आजादी के लिए हमेशा इमरान खान के शाना बेशाना खड़ा रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन कैमरा सेशन में खुश आमदेद। एक तरफ इमरान खान ने आज अपने आबाई इलाके मियाँ वाली में लॉन्ग मार्च के लिए लोगों से हल्फ लिया, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के मुमकिना आज़ादी और जमहूरी लॉन्ग मार्च के पेश नज़र इस्लामाबाद को एक हफ़्ते के लिए सील करने का प्रोग्राम बनाया। बाज़ जगहों पर खंदकें खोदने की भी इतलात हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने भारी नफरी लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद से रोकने के लिए तैयार कर ली है और लॉन्ग मार्च के शुरका को किसी कीमत पर रेड जोन डी चौक की जानिब आने से रोका जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान का कहना है कि हम हर हाल में लॉन्ग मार्च करेंगे और इसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पीटीआई के लीडर फवाद चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद के 3 अतराफ हमारी हुकूमत है। फैज़ाबाद से लाहौर और इस्लामाबाद इंटरचेंज पर सर ही सर दिखाई देंगे। मई के लॉन्ग मार्च में पुलिस ने 42 रेड किए। हमारे मार्च में शामिल बच्चे और औरतों पर तशद्दुद किया गया और हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। एक जानिब फवाद चौधरी का कहना है कि सूबाई हुकूमतों के वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे, तो दूसरी जानिब उनका यह भी कहना है कि इस्लामाबाद के तीनों अतराफ पीटीआई की हुकूमत है। फवाद चौधरी ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया है कि लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सिंध पुलिस समेत 30,000 रेंजर और एफसी के जवानों को भी इस्लामाबाद में तलब किया जा चुका है। तजियाकारों का कहना है कि यह लॉन्ग मार्च वफाक और सूबों के दरमियान हालात को मज़ीद कशीदा करेगा। वफाक और सूबों में दूरियां मज़ीद बढ़ेंगी। नाज़रीन, इस्लामाबाद के 350 होटल्स और गेस्ट हाउस कैपिटल पुलिस के साथ ऑनलाइन मुंसलिक हैं और 75,803 अफराद का डेटा दर्ज किया जा चुका है, जबकि 76 मशकूक अफराद का डेटा मुतल्लिका थानों को कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है। इस्लामाबाद में दाखिली सड़कों और रास्तों पर कंटेनर तैयार खड़े हैं और मेन शाहराहों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद में दाखिले के लिए सबसे अहम रास्तों में फैज़ाबाद और इस्लामाबाद इंटरचेंज हैं। फैज़ाबाद से लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, जेलम समेत कश्मीर और मुल्हिका इलाकों गिलगित बल्तिस्तान से आने वालों को भी रोका जा सकेगा, जबकि इस्लामाबाद इंटरचेंज से जनूबी पंजाब और केपीके से आने वालों को रोकने की तैयारी की गई है, जबकि जीटी रोड और 26 नंबर चुंगी से कश्मीर हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद आने वाला सी पैक भी बंद करने का मंसूबा है। यूँ देखा जाए तो इस्लामाबाद दाखिले के मेन रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद किए जाएंगे, जबकि बाज़ जगहों पर खंदकें खोदने की इतलात हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत इसकी तरदीद या तौसीक नहीं कर रही। रेंजर, एफसी और फौज के साथ साथ वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर सिंध पुलिस के दस्ते भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ कबल राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया कि इमरान खान इस्लामाबाद आने वाले बने। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज भी तैयार होगी, रेंजर और एफसी के जवान भी होंगे और इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ सिंध पुलिस भी इनके इस्तकबाल को तैयार होगी। हमारी पूरी तैयारी है कि लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल न होने दें। इसके लिए बड़ा तसल्ली बख्श फार्मूला तैयार करके रखा गया है। इस्लामाबाद पुलिस के एक ज़राए ने बताया कि वजारत दाखिला ने लॉन्ग मार्च को काउंटर करने के लिए जो तसल्ली बख्श इंतज़ाम किया है वो फुल प्रूफ है। पुलिस और एफसी मिलकर मशकें कर रहे हैं, जबकि रेंजर्स के एहलकार भी तैयार हैं। अलावाजी अजाफी नफरी समेत आंसू गैस के अजाफी शेल्स और पहली बार आंसू गैस फायर करने वाले ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इस्लामाबाद के मेन दाखिली रास्तों के अलावा पिंडी से मुल्हिका, I-10-4 की गलियों से दाखिल होने वालों को भी रोकने का इंतज़ाम किया गया है। खयाबान सर सैयद चौक, मंडी मोड़, कटारियाँ, I-8 की गलियों में भी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। इसके अलावा सैदपुर रोड से होते हुए स्टेडियम रोड चौक पर भी इजाफी नफरी तैनात होगी। मेट्रो बस बंद कर दी गई है और मेट्रो स्टेशन भी बंद करके इन पर नफरी तैनात हो सकती है, जबकि मेट्रो रूट पर भी पेट्रोलिंग का ऑप्शन खुला रखा गया है। जबकि गोरडा मोड़ से सर्विस रोड गोरडा, जो कश्मीर हाईवे और जीटी रोड को मिलाता है, इसे भी बंद कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब बाराकहू एक्सप्रेस वे से दाखिल होने वाले रास्ते भी मुकम्मल सील करने की तैयारी की जा चुकी है। इस्लामाबाद की मेन सड़कें भी बंद की जाएंगी, जिसमें टी चौक, ढोकरी चौक, सरीना चौक, रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। त्रामड़ी चौक से आने वाले तमाम रास्तों पर भी सख्त सिक्योरिटी होगी। देखा जाए तो इस्लामाबाद में दाखिले का कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा जहां से पीटीआई के कारकुनान इस्लामाबाद में दाखिल हो सकें। नाज़रीन, पुलिस सेफ सिटी कैमरों की मदद से जहां कहीं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी होते देखेगी, फौरी तौर पर पेट्रोलिंग पुलिस वहां पहुंचकर लोगों को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू कर देगी। एफसी, रेंजर और सिंध पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी वफाकी पुलिस ने एफसी और रेंजर की मुश्तरका मशकें डी चौक में शद्द मदद से कराई हैं। पुलिस का कहना था कि एंटी राइड तरबियत का मकसद
किसी भी लॉ एंड आर्डर सूरत हाल से पेशेवराना तरीके से निमटना है। तरबियत में इस्लामाबाद वफाकी पुलिस की 260 खवातीन ने भी हिस्सा लिया। तरबियती मशकों से एहलकारों की इस्तेदाद कार और शोबाजाती महारत में इजाफा होगा। अब देखना यह है कि इमरान खान हकीकी जमहूरी लॉन्ग मार्च के लिए क्या मनसूबाबंदी करते हैं, जबकि इनकी गुज़िश्ता रोज़ एक और वीडियो भी लीक कर दी गई है जिसमें वो अरकान असम्बली की खरीद फरोख्त का जिक्र कर रहे हैं। ऐसी वीडियोज़ ऐसे मौक़ों पर आना यकीनन तहरीक इंसाफ और हकीकी लॉन्ग मार्च के ज़ोर को थोड़ा बहुत कम तो ज़रूर कर देगी, लेकिन बहरहाल इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नवंबर से पहले खान साहब हुकूमत को चलता करना चाहते हैं कि अब बाजवा साहब ने भी कह दिया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। जो भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगेगा वो हर लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल होगा।